हेलो साथियों, कैसे हो आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, अपने साथियों दोस्तों में शेयर करने का इंतहाई शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा ताकि मेरे अंदर जज्बा पैदा हो, कहानियाँ नित्य नई तलाश करने का, आपको सुनाने का जज्बा पैदा होता रहे। तो पेशे हिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 43। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, राजपूत चैनल को खूब फैलाते जाएं, हर किसी तक ये चैनल पहुंचा दें। सलमान की मौत एक बहुत बड़ा धचका था। सारी इकट्ठी हो गई थी, चंदा भी आ गई थी, शैला भी आ गई थी, किरण भी आ गई थी, हमजा भी आ गया था, मुबीन भी आ गया था। सारे इकट्ठे हो गए थे, हम औरतें भी इकट्ठी हो गई थी, सारे इकट्ठे हो गए थे। बस रोना धोना था, रोना धोना था। अली और हमजा, अली और बिल्ला दोनों निकल गए थे, सलमान की लाश लेने के लिए निकल गए थे, लेकिन जल्दी वापस लौट आए थे। उनके चेहरे पर दुख ही दुख थे, परेशानी ही परेशानी थी। क्यों वापस आए थे, क्यों वापस आए थे? मैंने पूछ ही लिया, क्या हुआ, क्यों वापस हो गए? लाश लेके नहीं आए, लाश लेके क्यों नहीं आए? कहने लगे तो वो इधर नहीं है, शहर में है, वो शहर में है। बहुत कुछ उसके बारे में पता चला है। साथ चंदा भी सुन रही थी, उसने नशा करना शुरू कर दिया था, नशई बन गया था। क्यों उसने ऐसा किया था मुझे हमें नहीं पता। नशा करना शुरू कर दिया था, अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगा था, अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगा था। मार डालना था, चाहता था अपने आप को, और फिर मार दिया है। उसने खुदकुशी नहीं की है, उसको मारा गया है। वो अपनी मौत नहीं मरा, अपनी मौत नहीं मरा। बहुत कुछ पता चला है, बहरहाल पता करते हैं, जाते हैं उसकी लाश को लेने, उसकी मैयत को लेके आते हैं। ये क्या कर, वो बिल्ले ने गाड़ी निकाली, अली भी साथ बैठ गया। हम भी बैठना चाहते थे, लेकिन उसने हमें मना कर दिया था, क्योंकि हमारी अभी तो बस नया नया काम था। मेरा थोड़ा सा ठीक है, मैं कोई हो गई थी महीने भर की, लेकिन जो थी फातिमा, उसकी तो आज ही खुशी हुई थी, आज ही खुशी मिली थी उसको। चले गए थे वो दोनों, चले गए थे। शाम तक वो वापस आए थे, शाम को वापस आए थे, बगैर लाश के, बगैर मैयत के। हम तो इंतज़ार कर रहे थे, घर में रोना धोना था। औरतों की एक मखसूस जगह बना दी थी, जहाँ उसने चंदा ने ड्यूटी संभाली थी। हमने कह दिया था कि अंदर तक कोई ना आए, क्योंकि आपको पता भी है बेटा, आपको पता है यहाँ बच्चों की पैदाइशें हुई हैं, कोई ऐसा मसला ना खड़ा हो जाए, कोई ऐसा मसला ना खड़ा कर दें, क्योंकि कोई किसी का इतबार तो नहीं किया जा सकता, इतमाद तो नहीं किया जा सकता किसी के ऊपर भी, कुछ भी कर सकती हैं कोई। चंदा की समझ में मेरी बात आ गई थी, उसने उधर पहले ही कोठे में सभी को रोकना शुरू कर दिया था, उधर ही सारा इंतज़ाम कर दिया था। साथ में बीन भी था, हमजा भी था, उधर इंतज़ाम शुरू कर दिए थे। लेकिन वो लाश का लेकर मैयत को लेकर ना आए थे। लोग इंतज़ार कर कर के घरों को चले गए थे, इंतज़ार कर कर के घरों चले गए थे। हम भी परेशान थे,
क्या इतना मसला क्या बना हुआ है, क्या मसला बना हुआ है कि अभी तक लाश लेके नहीं आए, मैयत लेके नहीं आए। जब आए थे तब पता चला था कि मैयत को, सुलेमान की मैयत को उधर ही दफन कर दिया गया है। गाड़ी आई थी एक, उसकी लाश को उठा के ले गई थी और फिर किसी भी जगह उसको दफन कर दिया था। उसके साथी ने बताया था, उसके साथी ने बताया था, वो भी इसी गांव का था, वो भी नशेई था, वो भी नशा करता था। उसने बताया था कि उसने बड़ी अजीब सी बातें बताई हैं कि उसकी बीवी गंदी है, उसकी बीवी गंदी है, किसी और के ख्वाब देखती है, किसी और के साथ रहना चाहती है, झूठा प्यार करती थी वो मेरे साथ, नाटक करती थी वो मेरे साथ, ड्रामे करती थी वो मेरे साथ। उसको औरत पे इत्मीनान ना था। कहता मैंने ज़िंदा नहीं रहना, अब मैंने ज़िंदा नहीं रहना, क्योंकि मुझे ज़ाहिर, हम तो इंजॉय करना चाहते थे ज़िंदगी का, और इंजॉय तो ज़ाहिर औरतों के साथ ही किया जाता, अपनी बीवियों के साथ किया जाता ना। बीवी पहले भी मुझे अपना उसके ऊपर शक था, वो पहले भी गंदी थी, पहले भी गंदी थी, लेकिन जो उसने मेरे सामने किया, मुझे दिखाया था उसने कि मैं बड़ा कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारे सामने भी कर सकती हूँ, मुझे रोक के दिखाओ, मुझे रोक के दिखाओ। अगर रुका तो मैं तुम्हारी मौत बन जाऊँगी, तुम्हारा गला दबा दूँगी, तुम्हारा गला दबा दूँगी, तुम्हारा सर फोड़ दूँगी, छलनी छलनी कर दूँगी तुझे। बड़ी बातें उसने बताई थी, उसने बड़ी बातें बताई थी। तब वो नशे पे नशा करता जा रहा था, नशे पे नशा करता था, अपने होश खो बैठा था, अपने होश का खो बैठा था। 3 महीनों के अंदर ही, 3 महीनों के अंदर ही वो हड्डियों का ढांचा बन गया था, 3 महीनों के अंदर ही वो हड्डियों का ढांचा बन गया था, और कल मर गया था, कल मर गया था। आज कोई बंदा आया था गांव का, हमने उसके हाथ पैगाम भेजा था कि उनका वो मर गया है, सुलेमान मर गया है, मरा कल था वो, कल ही गाड़ी उसको उठा के ले गई थी, उसकी मैयत को कल ही उठा के ले गई थी, पता नहीं कौन से कब्रिस्तान में दफनाया था, किधर दफना दिया उन्होंने कोई पता नहीं है। ये सारी बातें सुननी थी, ये सारी बातें चंदा ने भी सुननी थी, किरण ने भी सुननी थी, शैला ने भी सुननी थी। आज पहला दिन था, मैंने चंदा को शर्मिंदगी में देखा था, क्योंकि वो चीज़ें जो छुपाना चाहती थी अली से, आज सामने आ गई थी, आज सामने आ गई थी। लेकिन अली ने कुछ भी ना कहा था, अली ने कुछ भी ना कहा था उसको, क्योंकि ये दिन कुछ कहने का नहीं था, गमी का था, दुख का था। कोई भी ना गया था कब्रिस्तान को तलाश करने के लिए, किसी ने को पता चला ही ना था कि किधर कौन से कब्रिस्तान में कब्र बनी है। बस 3 महीने पहले वो आया था, 3 महीने पहले वो घर से गया था और फिर वापस नहीं आया, उसकी मैयत तक ना आई घर। ये एक गहरा जख्म था, एक गहरा जख्म था जो चंदा के दिल पे लगा था, जो उसके दिल पे लगा था। उसने तो वो सुलेमान को सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया था कि जो दिन बार रात बार उसको ताने देता था, बात बात पर ताने देता था, बिल्ले को देखते ही कहता था वो तुम्हारा वो वहाँ यार बैठा हुआ, तुम्हारा वहाँ यार बैठा हुआ है, अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया, अभी तक तुम उसके गले से नहीं लगी। बड़ी बड़ी बातें थी, आज शर्मिंदगी में डूबी थी। लेकिन दिन से गुजरते जाते थे, दिन गुजरते जा रहे थे, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए,
3 महीने गुजर गए थे। बात बोल गई थी, बात थोड़ा सा ठंडा माहौल बन गया था। ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई थी, ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। और चेहरों पर जो उदासियाँ थी, इनको ख़त्म करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए खुशियाँ चाहिए थी अब। क्योंकि जो होना था वो तो हो गया था, जो होना था वो तो हो गया था। खुशियाँ खुशियाँ चाहिए थी, हवेली में रौनकें चाहिए थी। सलमान तो वापस नहीं आना था। जो जिंदा थे उनको तो जीना था, उनको तो जिंदा रहना था, जीना था। आज उसकी मौत के बाद 3 महीने बाद अली और नईद आ गए थे। दोनों बच्चे उन्होंने अपनी गोद में उठाए हुए थे। एक सैम उसने नहीर ने उठाया हुआ था और एक अली ने उठाया हुआ था। आगे से आते ही उन्हें बच्चे श्यामा की गोद में रख दिए थे, श्यामा की गोद में रख दिए थे और बैठ गए थे। बिल्ला भी वहाँ मौजूद था, मैं भी मौजूद थी, फातिमा भी थी, आयशा भी थी, सारे थे। चंदा भी वहाँ थी, बच्चे भी आ गए थे। क्योंकि आज माहौल बनाया था थोड़ा सा खुशी का, गमों को ख़त्म करने का, दुखों को ख़त्म करने का थोड़ा सा माहौल बनाया था। वो आ गए थे। हमें नहीं पता था क्या कहना चाहते थे, क्या कुछ करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। बच्चे उसकी गोद में डाल दिए रखती थी और कहा था, तुम ऐसे बच्चों की माँ हो श्यामा, तुम बच्चों की माँ हो और तुम्हारे सामने आज ये एक सवाल लेके आए हैं। ये जो है ना सतारा, ये सतारा, ये तुम्हारी बहू बनेगी, ये तुम्हारी बहू बनेगी। और जो अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला, ये तुम्हारा दामाद बनेगा, ये तुम्हारा दामाद बनेगा। आज से महक हमारी हुई, आज से क्या नाम था उसका, चांद, आज से चांद हमारा हुआ। ये बच्चे तुम्हारे हुए, तुम्हारे बच्चे हमारे हुए। ये बातें सुन के हम तो हैरान रह गए थे कि इतना बड़ा फैसला करके आ गए थे, इतना बड़ा फैसला करके आ गए थे। लेकिन वो श्यामा का तो हमें पता था, श्यामा को तो हमें पता था कि वो बातों में बड़ी आगे थी, निकल जाती थी। अब्दुल्ला को अपनी गोद में लिए ना, बैठ गई, सीधी होकर बैठ गई और बोली, महक बेटा, महक बेटा। बेटी थी उसकी, बड़ी बेटी थी जो घूम फेरी थी। इधर आओ, तुम्हारा घर वाला आया है, ये देखो तुम्हारा घर वाला आया है, इसके लिए बनाओ, मुर्गी शुर्गी बनाओ, गोश्त बनाओ। पागल कर दिया सोचना था कि सारे उसकी बात पे हंस पड़े थे, कह के लगा के हंस पड़े थे। ये तुम्हारे घर वाला आ गया है, ये तुम्हारे घर वाला आ गया है। पागल है श्यामा, तू पागल है, बिल्कुल पागल है। तुम्हारी आदतें वो ही हैं, बच्चों वाली आती हैं तुम्हारी। क्यों? ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी का हावंद है। क्यों बेटा? अब्दुल्ला तो मेरा बेटे का हावंद ना। साथ ही उसका मुंह चूम लिया था उसने और फिर चांद को बुला लिया था। चांद, अपनी दुल्हन को नहीं देखोगे? अपनी दुल्हन को नहीं देखोगे? देखो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। हंसी मजाक शुरू हो गया था।
हंसी मजाक शुरू हो गया था। और आज का दिन इसी हंसी मजाक में गुजरता जा रहा था। बिल्ले ने वेलकम किया था, अली की सोच पर वेलकम किया था और कहा था, अली भाई हमारे बच्चे आज से तुम्हारी मानत हैं, तुम्हारे बच्चे आज से हमारी मानत हैं, आज से हमारी मानत हैं। अब लेकिन एक बात मैंने जो की थी, जिसको सुन के अली भी हैरान हो गया था, सारे हैरान हो गए थे। अली सारी औलाद को देखो, बिल्ले के सारी औलाद को देखो, कुछ समझ आया आपको? कुछ समझ आया? कहता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बच्चे हैं छोटे छोटे सारे, कोई 6 महीने का, कोई 3 महीने का, ऐसे ही है। नहीं अली नहीं, ये महक है जो ना, महक, ये 7 भाइयों की बहन है, 7 भाइयों की बहन है ये। उफ खुदाया, बहुत बड़ी उसने बात करती थी। इसके 7 भाई हैं, वाकई सही कहा था, वाकई उसने सही की था। नाज तुमने बड़ी अच्छी बात की है, जैसा तुम नहीं था हमारे लिए, इसी तरह ये है, इसी तरह ये महक है। ये भी 7 भाइयों की बहन है, तुम्हारे भी 7 भाई थे ना, साथ में रोती थी, साथ में रोती थी और कहने लगी थी, अली भाई बस महक के भाइयों की ज़िंदगी की दुआ करो, कैसी अल्लाह ताला ऐसी लंबी ज़िंदगी दे, ऐसी ज़िंदगी दे, बस ख़त्म ही ना हो। क्यों नहीं, ज़रूर करते हैं, ज़रूर करते हैं, ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही दुआएं करेंगे। कभी हंसी था, कभी मौत संजीदा हो जाता था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। बार वक्त गुजर गया था, दिन गुजर गया था, रात आ गई थी, वो अपने घर में चले गए थे, हम अपने कमरों में आ गए थे, चंदा भी अकेली रह गई थी, वो भी अकेली रह गई थी, मैं उसके पास चली गई थी। हालांकि मुझे पता था कि वो जो भी बातें सुनाती ना, बड़ी संजीदगी में सुनाती है, बड़ी संजीदगी में सुनाती है, लेकिन फिर भी उसके पास में चली गई थी, जाकर उसके पास ही बैठ गई थी। वो लेटी हुई थी, मैंने उसका सारा अपनी गोद में रख लिया था, उसके सराहने बैठ गई थी, उसके बालों पर हाथ फेरने लगी थी, हाथ फेरने लगी थी। मुझे गौर से देख रही थी, मुझे गौर से देख रही थी। आंटी ना जानती, ये मर्द भी ना, अगर हम लोग, हम औरतें गलत है ना, तो मर्द भी कसर नहीं छोड़ते, मर्द भी कसर नहीं छोड़ते बदनाम करने की। मरते मरते मुझे बदनाम कर गया है। जो मैं चाहती था रोज़ जो मेरा राज है वो राज ही रहे, इसने ज़ाहिर कर दिया है, मरते मरते ज़ाहिर कर गया है, मुझे चाचू की नज़रों में गिरा दिया है, मुझे चाचू की नज़रों से गिरा दिया है उसने। मैं सामना नहीं कर पा रही है उसका, सामना नहीं कर पा रही। जी चाहता कि मुझे मौत आ जाए, आंटी जी चाहता कि मुझे मौत आ जाए, मर जाऊँ बस। अगर अपनी मौत या फंदा लेना, खुदकुशी कर लेना, ये हराम ना होती तो मैं उसी दिन कर लेती, उसी दिन कर लेती जब उसने मुझे बिल्ले के ताने देने शुरू कर दिए थे, जब उसने बिल्ले के ताने देने शुरू कर दिए थे।
जब उसने कहा था कि मैं बिल्ले के साथ गंदी हूँ, उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं मेरे, थे बाकी, इसमें कोई शक नहीं। गंदी थी मैं उसके साथ, बह की थी, बचपन में ही बह गई थी, जिसकी सजा भी मुझे मिली थी। सारे बड़ों की नफ़रत का निशाना बन गई थी मैं, जितने भी थे बड़े सभी की नफ़रत का निशाना बन गई थी मैं। चाहे बिल्ले की बीवियाँ थी, श्यामा थी, शैला थी, जो भी थी बातें थी, नफ़रत का निशाना बन गई थी मैं। कोई मुझे अच्छा ना समझता था, मुझे कोई भी अच्छा ना समझता था, और जो मुझे भी शर्मिंदगी होती, मुझे भी अपने आप पर शर्मिंदगी होती थी कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है, क्यों जज्बाती हो गई थी, क्यों इस कदर जज्बाती हो गई थी। रोक लेती मैं, अपने आप को रोक लेती मैं, वो जो कार्य थे करने देते उस, मैं निकल जाती बाहर। शैतान के वो जो वसवसा था उसको दूर करने के लिए कहीं बाहर चली जाती, छत पर चली जाती, कहीं भी चली जाती। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा ना किया था, ऐसा ना किया था, गलत काम कर दिया था, गलत काम कर दिया था। भी क्या थी उम्र मेरी, 10 साल की उम्र थी, 10 साल की उम्र थी। 10 साल की उम्र में मैंने मर्द को करीब कर लिया था, मर्द को अपना आप दे दिया था। वो भी मर्द, एक जवान मर्द को, ऐसे मर्द को जैसे कि वो सोच भी मेरे बस क्या बताऊं उसको, ऐसे मर्द का इंतखाब कर लिया था मैंने। तो उसको आम मर्द मर्द समझा था ना, कि आम मर्दों जैसा है। लेकिन जब बहकी थी, बहकी थी और उसको मजबूर कर दिया था कि वो भी बहके, जिस तरह मैं बहकी वो भी मैं बहके। जब वो बहका था तो फिर मुझे मुझे जो उसने नोचा था, मरने का काबुल हो गई थी, मरने वाली हो गई थी मैं, मरने वाली हो गई थी। कैसे जिंदा रही थी, क्यों जिंदा रही थी, मुझे नहीं समझ। खुदा ने क्यों जिंदा रखा था मुझे, आज सोचती हूँ, आज सोचती हूँ कि इसी काम ने, इसी बहकावे ने, शैतान के इसी बहकावे ने मुझे देखा, बेवा कर दिया है, बेवा कर दिया है मुझे। क्या उम्र है, 15 साल, 15 साल उम्र है, बेवा होकर बैठ गई, बेवा होकर बैठ गई हूँ। बस को हौसला दे रहा था वो धीमे से रोती, धीमे से बगैर आवाज के रोती जा रही थी, कहानी सुनाती जा रही थी अपनी। कि सलमान, सलमान मेरा बन सका ही ना था, ना आंटी, सलमान मेरा बन ना सका था। उसके दो दिल में जो शक बैठा था, जो बात उठ के दिल में बैठी थी, बस उसी का सजा मुझे देता रहा था। उसने उसी की बिल्ले को ही अपना बस टारगेट मेरे लिए बना कर रखा था। हर वक्त उसके लफ्ज़ एक ही बात होती थी कि पता नहीं ये तुमने खाना मेरे लिए बनाया है कि या अपने यार के लिए बनाया है, क्योंकि वो भी यार भी तुम्हारा इसी घर में रहता है ना, इसी हवेली में रहता है, बहुत लैंड लाट है वो। हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो पैसे के उसके, वो 1 मिनट में चाहे तो लाखों करोड़ों रुपये ला सकता है, ऐसी बातें करता था। वो असल में मेरा ना था, कहता था मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि पछताना था उसको पड़ था ही। उसने सुनाई थी मुझे, तुमने मुझे शादी पर मजबूर किया था कि मैं तुम्हारा इंतखाब करूं, मैं तुम्हारी बनूं,
मैं नहीं बनाना चाहता था तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतों का पता था, तुम्हारी हरकतों का पता था। जब तो मैंने शादी से पहले ही सलमान को जिस्मानी तौर पे मुतमईन करने की कोशिश की, तब उसके दिल में और नफरत फैल गई थी मेरे लिए। खुश ना हुआ था। शादी तो उसने कर ली थी, लेकिन खुश ना हुआ था। ये भी कहता था कि तुम जो ना औरतें गंदी गंदी नेचर की हो। हवेली में जितनी भी औरतें आई हैं ना, हवेली में जितनी भी औरतें आई हैं ना, कोई भी पाक साफ नहीं है। बड़ों से बातें सुनते रहे थे। जब छोटे थे अपनी माओं को देखा करते थे, अपने बापों को देखा करते थे। अजीब हरकतें होती थी, हमारे सामने ही होती थी। मासूम होते थे, हमारे सामने हरकतें करते थे अजीबो गरीब। कभी मेरी माँ किसी को पकड़ लेती, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, कभी मेरा बाप किसी को पकड़ के लाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। उसने मुझे तलाक नहीं दी थी, तलाक ना दी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया था, मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया था। मैंने वाकई उसको मजबूर किया था, सलमान हम दोनों मिलके नई ज़िंदगी बिताएंगे, नई ज़िंदगी बसाएंगे। जो तुम कहोगे, जो भी कहोगे, इनकार नहीं मैं करूँगी, इनकार नहीं करूँगी। लेकिन क्या मिला मुझे, क्या मिला? सिवाय आंसुओं के, सिवाय आंसुओं के। नाज आंटी तुम किस्मत वाली हो, तुम किस्मत वाली हो, इंतहाई किस्मत वाली हो कि तुम्हें प्यार मिला है, तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा प्यार मिला है। उठ के बैठ गई थी वो, मेरी गोद से उठ के बैठ गई थी, बिल्कुल मेरे सामने। तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा प्यार मिला है। और एक ऐसा साथी मिला था, एक ऐसा साथी मिला है जो बस एक तो क्या 1000 औरतों को संभाल सकता है, 1000 औरतों को संभाल सकता है। और उसको यही चाहिए था ना, प्यार। रूहानी जिस्मानी दोनों प्यार थे जो तुमको मिले थे। खुशकिस्मत हो, खुशकिस्मत हो आंटी, तुम इस एज में हो, इस एज में हो। लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ ना, जब इस एज में भी तुम्हारे नाज नखरे उठाता है, इसी एज में भी तुम्हारे नाज नखरे उठाता है। कई दफ़ा उसको मैंने देखा कि वो गोद में लिए तुम्हें कमरे को घूम रहा होता है, गोद में उठाए घूम रहा होता है। प्यार करता है तुमसे, बेइंतहा प्यार करता है, सभी से करता है, मुझसे भी करता है। अब सच पूछो, नहीं से भी करता है, नहीं से भी करता है। बातें तो रुकती नहीं है ना, पता चल जाता है। नाज आंटी पता चल जाता है बातों का, क्योंकि मेरी शुरू से आती थी। मैं जिस तरह अपनी आंटियों को देखती थी ना, आंटी को देखती ना बिल्ले के साथ, वो सारा मंजर मेरे सामने आ जाता था। मुझे देखने की आदत पड़ गई थी, मुझे आदत पड़ गई थी देखने की। मैंने बिल्ली और नेज को भी देख लिया था, मैंने इन दोनों को भी देख लिया था, एक साथ से जुड़े हुए, एक साथ लिपटे हुए देख लिया था। चुप रही थी,
चुप रही थी। बस एक ही चीज़ सोच ली थी कि इस हवेली की कोई भी औरत पाक दामन नहीं है, कोई भी औरत पाक साफ नहीं है। गंद में रहती हैं, गंद में खुश रहती हैं। हाँ, फातिमा और आयशा अभी तक तो कुछ भी इनका सामने नहीं आया, इसका सामने कुछ भी नहीं आया। क्योंकि फातिमा ने भी एक दफ़ा मुझे, आंटी फातिमा ने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया था कि वो दुल्हन बन के आई थी इस घर में, इस गांव में। छोटी थी, तुम तो 15 साल की, मैं 16 साल की थी जब दुल्हन बन के आई थी। 10 साल 12 साल इंतज़ार किया था कि औलाद का। मेरे अंदर कोई खामी ना थी, मेरे अंदर खामी ना थी। खामी तो सिर्फ मेरे खामद में, लेकिन वो अपनी बदनामी समझता था, अपनी बदनामी समझता था कि अगर मैंने ज़ाहिर किया कि मैं बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ तो लोग क्या कहेंगे। वो कहता था, मेरे अंदर ही नुक्स निकालता था, मेरे अंदर ही नुक्स निकालता था कि तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं हो, तुम माँ बनने के काबिल नहीं हो। मर्द हमेशा तकलीफ देते हैं औरत को, हमेशा ऐसी हरकतें करते रहते हैं। मजबूरन मुझे ये बच्ची लानी पड़ी। ये किसकी थी किसकी ना थी, बस किसी ने मुझे दे दी थी, किसी ने मुझे दे दी थी। कैसी लो, तुम बे औलाद हो ना, जो तुम इसको अपनी औलाद समझो, अपनी औलाद समझो उसको। मेरी खुशी की इंतहा ना थी। उसने बच्ची को कबूल ना किया था, मैंने बस इसको कबूल किया था, मैंने ही इसको कबूल किया था, उसने कबूल ना किया था। पता नहीं किसकी उठा लाई हो, पता नहीं किसकी उठा लाई हुई है। मगर मैंने जो भी था जिंदगी गुजारी थी। 10 साल बाद, 10 साल पहले वो फौत हो गया था। उसके साथ जिंदगी ठीक जैसे भी थे गुजरी थी। खाने पीने को मिल जाता था, लेकिन सुकून ना था, उसमें सुकून ना था, किसी किस्म का भी सुकून ना था। मर गया था वो। एक ही चीज़ सोच ली थी मैंने कि अब मुझे आयशा के लिए ज़िंदा रहना है। ये जिसको मैंने अपनी गोद में लिया ना, इसके लिए ज़िंदा रहना है। इसके नाम पे मैंने ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी, ज़िंदगी गुजार दी थी। 15 साल, 12 साल गुजर गए थे, 12 साल का गुजर गए थे। ये 15 साल की हो गई थी, ये 15 साल की जवान हो गई थी। तब इस हवेली में जो जो भी वाक़यात हुए थे मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम तो बस अपने हालातों में गुम थे। लोगों के घरों में काम कर लेते थे, खा लेते थे। गांव की औरतों ने मेरा बड़ा साथ दिया था, बड़ा साथ दिया था। और आयशा भी मेरा साथ देती थी, अकेली ना सोती थी आयशा, इसको आदत पड़ गई थी मेरे साथ सोने की। ये तो शादी के बाद से इसने ख़त्म किया ना, शादी के बाद। शादी से पहले ये 15 साल की भी हो गई थी, लेकिन इसकी आदत क्या थी, मेरे पेट के ऊपर हाथ रख के सोती थी, मेरे पेट के ऊपर से हाथ रख के सोती थी। इसको पता ही नहीं चलता था कि ये क्या कर रही है। बस यही कहती थी, अम्मी आपका ना नरम नरम पेट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस ऐसे सो जाती थी, ऐसी इसने आदत बनाई थी। अभी उसको कभी कभी दौरा पड़ता है, अभी उसको कभी कभी दौरा पड़ता है बच्ची को, आयशा को।
वो जब मेरे पास आन के लेटती है ना, तो ऐसी इसी हालत में से लेटती है, मेरे पेट से कपड़ा उठा के फिर ऊपर कर देती है कपड़ा, हाथ को अंदर कर लेती है, बस ऐसे सो जाती है, ऐसे ही सो जाती है। अब तो माशाल्लाह वो माँ बन गई है ना, वो माँ बन गई है। और खुदा ने, कहते ना, खुदा तो कुछ भी कर सकता है। खुदा ने मुझे भी औलाद से नवाज दिया, मुझे भी औलाद से नवाज दिया। एक ने 2 बेटे दे दिए, खुदा ने मेरे 2 बेटे दे दिए हैं, 2 बेटे दे दिए हैं। हाँ ना आंटी, क्या क्या है जिंदगी, क्या कुछ कहती फिरती है, हम कैसे कैसे जी रहे हैं। देखा, हम औरतों को कोई काम भी नहीं है, कोई भी काम नहीं है सिवाय खाने पीने के, नुकरानियाँ हैं। ये देखा ना, अली जो है बिल्ला, इसने नुकरानियाँ रख दी हमारे लिए, मेरे लिए ना सही, आपने सही, आपने, तुम्हारे लिए, तुम बीवियों के लिए। हम भी खा लेती हैं, हम भी अन के खा लेती हैं। लेकिन क्या करें, मुझे नहीं समझ आती कि मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूं। अब अपनी ज़िंदगी का मैं क्या करूं। सभी की ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, एक एक चेहरा मुझे नजर आता है, चाचुओं के चेहरे नजर आते हैं, आंटियों को भी चेहरे नजर आते हैं, जो कभी किसी की बीवी, कभी किसी की बीवी ऐसे बनती रही थी। कब्रिस्तानों को बात कर गई हैं वो, हमने भी जाकर लेट जाना है उधर, हमने भी जो किया है वो बोना है, जाके जो किया है वो बोना है। चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे सहमा है, चाहे किरण है, चाहे शैला है, चाहे नैला है, जो भी है, सभी ने अपने आप जो बीच के गई हैं वो बोना है, वो काटना है। बातें करते करते वो संजीदा हो गई थी, इस कदर संजीदा हो गई थी कि मैं भी उसकी बातों में डूब गई थी। ऐसे लगता था कि जैसे मैं उसके सामने बची हूँ, मैं उसके सामने बची हूँ हर बात का। हैरानगी तो इस बात की थी, एक छोटी सी उम्र की 15 साल लड़की की बातें 100 साल मर्दों जैसी, औरतों जैसी थी। क्या दिमाग था उसके अंदर, कैसा दिमाग था उसके अंदर, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उठ के चली गई थी वो उठ के चली गई थी, और मैं जाते हुए उसको देखती रही, मैं जाते हुए उसको देखती रही थी, जाते हुए देखती रही थी।